नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ईवीएस के चैप्टर आश्रय और परिवार के तीसरे भाग की, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे परिवार क्या होता है, परिवार के क्या कार्य होते हैं, कितने प्रकार का होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो यहाँ है वो है परिवार में रक्त समूह किस प्रकार से होती है, अर्थात माँ बाप का रक्त समूह कैसा होगा तो बालक का क्या होने की संभावना है। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहली बात करते हैं परिवार, फैमिली। परिवार क्या होता है? किसी भी मनुष्य के निकटतम संबंधियों का समूह, किसी भी मनुष्य के या बालक के निकटतम संबंधियों अर्थात माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, नाना नानी, इन सभी निकटतम संबंधियों का समूह परिवार कहलाता है। एक परिवार का रोल क्या है? परिवार बालक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक को सामाजिकता सबसे पहले परिवार सीखने को मिलती है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है। बालक अपनी संस्कृति को सीखता है, परिवार में रहकर सीखता है। बहुत सारे अच्छे गुणों को परिवार से ही सीखता है। तो परिवार की बात करते हैं। परिवार, जैसा कि मैंने बताया कि बालक के निकटतम संबंधियों के समूह को परिवार कहा जाता है। इसके अलावा परिवार आपका दो तरह का होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार जहाँ माँ बाप और उनके बच्चे शामिल होते हैं, अर्थात छोटे साइज का होता है। मान लीजिए एक पुरुष और महिला, अर्थात पति पत्नी और उनके एक या दो बच्चे, इसे एकल परिवार कहते हैं। लेकिन अगर हम करें संयुक्त परिवार की बात करें, जॉइंट फैमिली की बात करें, तो उसमें दादा दादी, फिर उनके बच्चे, तो यानी कि ताऊ ताई उनके बच्चे, चाचा चाची उनके बच्चे, माँ बाप और उनके भाई बहन। इस तरह से संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है और एकल परिवार का आकार छोटा होता है। तो देखिए समझते हैं, मनुष्य और उसके निकटतम संबंधियों के समूह को परिवार कहा जाता है। एकल परिवार छोटा होता है, इसमें माँ बाप और उनके बच्चे शामिल होते हैं। संयुक्त परिवार आकार में बड़ा होता है, इसमें दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ताऊ ताई, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। यानी कि अगर दादा दादी को शामिल करते हैं तो इस सीरीज में भी हम कह सकते हैं संयुक्त परिवार। या हम ननिहाल की बात करें तो नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप, बच्चे, इन सबको भी शामिल करके भी हम उसे संयुक्त परिवार कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक परिवार वृक्ष बना हुआ है, इसे फैमिली ट्री कहते हैं। मैं समझता हूँ ईवीएस के एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ से पूछ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछने के चांसेस हैं। क्योंकि ये सेक्शन में है तो मैं इसको करा दे रहा हूँ। नाना नानी ये सब हो गए। एकल परिवार में देखिएगा माँ बाप होंगे, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा। एकल परिवार छोटा होगा कि एकल परिवार में माँ बाप यानी कि पुरुष और महिला जो कि आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, उनका एक बड़ा बच्चा और एक छोटा बच्चा, इसे कहते हैं एकल परिवार। दो बच्चे क्यों दिए गए? क्योंकि सरकार की पॉलिसी है कि दो बच्चे को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, छोटा परिवार सही रहता है। संयुक्त परिवार की अगर बात करें तो दादा दादी की साइड से देखेंगे तो संयुक्त परिवार में सबसे पहले ट्री में ऊपर कौन रहेगा? दादा दादी। दादा दादी के 3 बच्चे हैं, ताई ताऊ, माँ बाप, यानी कि मान लीजिए कोई बालक है, ये बालक है, उसके संयुक्त परिवार के बारे में बात हो रही है। इस बच्चे के माँ बाप, इस बच्चे के ताई ताऊ, इस बच्चे के चाचा चाची और इस बच्चे की बुआ, यानी कि दादा दादी जो है उनके 4 बच्चे हैं। अब दादा दादी की बात आ रही है तो ये पुराने ज़माने के होंगे तो 4 बच्चे होंगे, और जब एकल परिवार की बात आई यानी कि आज के ज़माने की बात आई है तो केवल 2 बच्चे की बात हो रही है। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिएगा कि एकल परिवार है यानी कि मॉडर्न है, आज के ज़माने में एकल परिवार ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो 2 ही बच्चे हैं। क्योंकि आज की डेट में लोग ज़्यादा संतान उत्पन्न नहीं करते, लेकिन चूंकि हम संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं, दादा दादी यानी कि 60-65 साल के रहे होंगे और उस ज़माने में 3-4 संतानों का चलन था, तो इस तरह से यहाँ 4 संतानों के रूप में हम संयुक्त परिवार को देख रहे हैं। दादा दादी, इनका एक बेटा, एक और बेटा, एक और बेटा और एक बेटी। तो ये जो बेटा है इसके बालक की दृष्टि से हम देख रहे हैं इस बच्चे के दादा दादी, इस बच्चे के माँ बाप, इस बच्चे के ताऊ ताई उनके बच्चे, इस बच्चे के चाचा चाची उनके बच्चे और इस बच्चे की बुआ। अगर यही फैमिली संयुक्त परिवार नाना नानी की साइड हो, मान लीजिए कि आप इन दोनों को उठा के यहाँ ले आएँ, तो माँ बाप के बच्चे यानी कि वही बालक, उसके माँ बाप, और माँ बाप के यानी कि माँ की माँ नानी, माँ के पिताजी नाना, और इनके बालक यानी कि नाना नानी के बेटा और उनकी बहू यानी कि वाइफ, इस बच्चे क्या हो जाएंगे? मामा मामी हो जाएंगे, उनके बच्चे, और मौसी हो जाएगी। तो संयुक्त परिवार दादा दादी की तरफ से भी हो सकता है और नाना नानी की तरफ से भी हो सकता है। अब देखिएगा, माँ बाप से बच्चों में गुणों का स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। मैं आपको सीडीपी के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि जब किसी बालक का जन्म होता है, अर्थात जन्म से पहले जब वो गर्भ में होता है, तो माँ बाप से उसका डीएनए कॉपी होता है माँ बाप से,
और उस समय बहुत सारे गुण माँ बाप से उसमें आते हैं और गुणों का यही स्थानांतरण आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। अब देखिए इस सेक्शन में आनुवंशिकता संबंधित एक बात कही गई है, एक बात से प्रश्न आता है, एक सेक्शन से प्रश्न आता है कि माँ बाप के क्या क्या रक्त समूह होंगे तब बालक का क्या रक्त समूह होने की संभावना है। देखिएगा रक्त की अगर बात करें तो हम कोर बायोलॉजी में इसकी बात करेंगे। रक्त क्या होता है? रक्त तरल संयोजी ऊतक है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है जिसमें रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन क्या है, और प्लाज्मा में और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साल्ट पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है। रक्त समूह क्यों होता है, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, इन सब की हम बात करेंगे, लेकिन वो बात करेंगे कोर बायोलॉजी में। यहाँ सिर्फ हम बात करेंगे छोटी सी ईवीएस की दृष्टि से कि बालक के माँ बाप का रक्त समूह क्या होने पर बालक का रक्त समूह क्या होने की संभावना है। तो देखिए रक्त समूह की जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह की जो खोज की थी वो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर नामक के वैज्ञानिक ने की थी। अब ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपसे आनुवंशिकता की बात की है तो आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ये ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया के ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। और इन्होंने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए थे। मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किए थे। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आनुवंशिकता क्या है। इसका मतलब है माँ बाप या पूर्वजों से बालकों में जो गुणों का स्थानांतरण होता है उसे आनुवंशिकता कहते हैं। इसके अलावा आनुवंशिकता के संबंध में ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अब रक्त समूह की अगर बात करें तो रक्त समूह की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में। और इन्होंने 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए थे, ए, बी और ओ, इसलिए इसको ABO सिस्टम कहा जाता है। ABO सिस्टम कोर बायोलॉजी में इसकी डिटेल में बात करेंगे और बहुत बड़ा चैप्टर रहेगा वहाँ, ब्लड का बहुत बड़ा चैप्टर रहेगा। मैं समझता हूँ उस पर अगर मैं 40-40 मिनट के वीडियो बनाऊंगा तो रक्त के लिए कम से कम 3 वीडियो मुझे बनाने पड़ेंगे, तब रक्त कंप्लीट होगा। तो हम वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, यहाँ सिर्फ EVS की दृष्टि से बात कर रहे हैं। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? किसने खोज? कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में 3 प्रकार के रक्त समूह खोजे इन्होंने, A, B और O। रक्त समूह AB की खोज किसने की थी? डी कैस्टेलो व स्टर्ली, ये 2 वैज्ञानिक थे, डी कैस्टेलो तथा स्टर्ली। कब खोज की थी इन्होंने? 1901 में खोज की थी। तो ध्यान रखिएगा एंटीजन, एंटीबॉडी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से यह जीनोटाइप भी होता है, IA, IB, IO ऐसे करके होते हैं। इनकी वजह से ब्लड ग्रुप भी अलग अलग होता है। यह ब्लड ग्रुप कैसा होगा इसकी बात हम बाद में करेंगे कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसमें जीनोटाइप कौन कौन से होंगे, ये कोर बायोलॉजी में बात होगी। तो अब आपने देखा कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, A, B, AB और O। यहाँ पर इस EBS के चैप्टर में A, B, AB और O में ये भी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ ये भी आपके सिलेबस में नहीं है कि कौन सा किसका रक्त ले सकता है, कौन सा किसका रक्त नहीं ले सकता, इसलिए मैं उसको भी यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ सिर्फ परिवार की दृष्टि से बताया जाएगा कि माँ बाप का ब्लड ग्रुप क्या होने पर बालक का क्या होने की संभावना है। तो देखिएगा माँ बाप के ब्लड ग्रुप दोनों के अगर A हैं, माँ बाप टाइटल है आपका रक्त समूह की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी कि माँ बाप का क्या होगा तो बालक का क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो रुधिर वर्ग अगर माँ बाप दोनों का AA है तो बच्चे का A या O में से कोई हो सकता है। अगर माँ और बाप दोनों का AA है तो बच्चे का A या O कोई हो सकता है, लेकिन B और AB नहीं हो सकता। B और AB नहीं हो सकता। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि एक परिवार में माँ और बाप दोनों के रक्त समूह A हैं, माँ का भी A है, बाप का भी A है, तो बालक का रक्त समूह A होने की संभावना कितने प्रतिशत है? बालक का रक्त समूह A होने की संभावना कितने प्रतिशत है? तो आप देख रहे हैं कैसे हल करेंगे कि माँ का A और बाप का A, तो बेटे का या बेटी का A या O में से कोई हो सकता है। तो दोनों का मतलब क्या है कि 50% चांस A के हैं और 50% चांस किसके हैं? O के हैं, क्योंकि 2 ही हो सकते हैं, या तो A हो सकता है या O हो सकता है। जब 2 हो सकते हैं तो चांस क्या हो गए? 50-50 हो गए, नहीं हो गए? तो अगर माँ बाप का दोनों का ही A है तो माँ और बाप का A होने पर संतान का ब्लड ग्रुप A होने के चांस भी 50% हैं और O होने की चांस भी 50% है, जबकि B और A भी नहीं हो सकता। यानी कि माँ बाप दोनों के ब्लड ग्रुप A होंगे तो बालक का या तो A होगा या O होगा, B और A भी नहीं हो सकता। अगर माँ का और बाप का दोनों का A भी है, अगर माँ का A है और बाप का B है, या बाप का A है माँ का भी E है, कैसे भी हो सकता है, तो बालक का A भी हो सकता है, B हो सकता है, A B या O चारों में से कोई हो सकता है। यानी कि अगर माँ बाप दोनों के किसी एक का, या तो माँ का A हो, बाप का B हो, या बाप का A हो, माँ का A B हो, तो इन दोनों के होने पर
बालक का ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है या ओ हो सकता है, यानी कि चारों में से कोई सा हो सकता है। तो ए होने के चांस 25% हैं, बी होने के चांस भी 25% हैं, ए बी होने के चांस 25% हैं और ओ होने के चांस 25% हैं, क्योंकि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो 4 का मतलब क्या हो गया, 25 25 25 25 यानी कि 100, तो 100% हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा ए और बी होने पर चारों हो सकते हैं। नहीं हो सकता नील, क्योंकि जब चारों हो सकते हैं तो नहीं वाले कॉलम में कोई आएगा ही नहीं। माँ बाप का एक का ए है और एक का ए भी है, माँ का ए है बाप का ए भी है, या बाप का ए है माँ का ए भी है, तो बच्चे का ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए भी हो सकता है। अगर माँ और बाप के दोनों के ए और ए बी का कॉम्बिनेशन है तो बच्चे का ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो 3 हो सकते हैं। तो ए होने के चांस 33%, बी होने के चांस 33% और ए बी होने के चांस 33%। ए और ओ हो, माँ बाप के ए और ओ का कॉम्बिनेशन हो तो ए हो सकता है या ओ हो सकता है। तो ए होने के चांस 50% और बी होने के ओ होने के चांस 50%। अगर बी और बी हो दोनों के तो बी या ओ हो सकता है, तो दोनों के चांस 50% हैं। अगर यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो दोनों के चांस 50%। 4 आ रहे हों तो चांस 25%। अगर 3 आ रहे हों तो चांस 33%। अगर माँ बाप दोनों का बी और ए भी है तो बच्चे का ए हो सकता है या बी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो 3 हो सकते हैं, तो तीनों के चांस कितने हैं, 33%। अर्थात ए का चांस भी 33%, बी होने के चांस 33%, ए बी होने के चांस 33%। अगर माँ बाप के बी और ओ हैं, माँ बाप के बी और ओ का कॉम्बिनेशन है कि माँ का बी है बाप का ओ है, या बाप का बी है माँ का ओ है, तो बच्चे का बी या ओ हो सकता है, बी या ओ हो सकता है। और बी या ओ का मतलब है कि बी होने के चांस 50%, ओ होने के चांस 50%, ये नहीं हो सकते। अगर दोनों के माँ बाप के दोनों के ए बी हैं कि माँ का भी ए बी बाप का भी ए बी, तो बच्चे का ए हो सकता है, बी हो सकता है या ए बी हो सकता है। तो जब 3 हो सकते हैं तो तीनों के चांस कितने हो गए, 33%। कि ए होने के चांस, जब दोनों के ए बी हैं तो ए होने के चांस 33%, बी होने के चांस 33% और ए बी होने के चांस 33%। माँ बाप का कॉम्बिनेशन ए बी और ओ है कि माँ का ए बी या बाप का ओ, या बाप का ए बी माँ का हो, तो बच्चे का ए या बी में से कोई हो सकता है। तो दोनों के चांस कितने हो जाएंगे, ए होने के चांस 50%, बी होने के चांस 50%। दोनों का ग्रुप ए ओ हो, माँ बाप दोनों का ओ हो, तो बच्चे का केवल ओ होगा, और केवल ओ है तो ओ होने के चांस कितने होंगे, 100%। अगर दोनों का ओ है, माँ का भी हो बाप का भी हो, तो बच्चे का ओ ही होगा और ओ होने के चांस 100% होंगे। तो आपने देखा कि परिवार क्या है, परिवार का क्या रोल है, कितने प्रकार का होता है। फैमिली ट्री देखा आपने, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, आनुवंशिकता जनक किसे कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन आपका यही है कि ब्लड ग्रुप कौन सा होने पर, माँ बाप का कौन सा होने पर बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। रक्त की बहुत डिटेल की चर्चा हम करेंगे। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि कभी कभी आपको अपना ब्लड रिपोर्ट लेना पड़ता है, ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, CBC जिसे हम कहते हैं, नॉर्मली है कंप्लीट ब्लड काउंट। और जब ब्लड रिपोर्ट आपके हाथ में आता है तो आपको समझ में नहीं आता। एक आध चीज़ आप देख लेते हैं, उसमें HB देख लेते हैं, प्लेटलेट देख लेते हैं, बाकी आपको समझ में नहीं आता। जब मैं आपको रक्त पढ़ाऊंगा बायोलॉजी में तो आप पूरी रिपोर्ट पढ़ लिया करेंगे कि इसमें ये है, कम है, ज़्यादा है, इसका क्या इम्पैक्ट है। मेरा कहने का अर्थ है कि मैं बायोलॉजी के सेक्शन में आपको रक्त समूह और रक्त के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाऊँगा। EVS की दृष्टि से सफिशिएंट था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपका एक भी प्रश्न EVS में CTET में नहीं छूटेगा। CTET के 5 जुलाई को होने के चांस मुझे तो लगता नहीं होगा, टलना चाहिए क्योंकि कोरोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि 2 वैक्सीन अंतिम चरण में है। एक चाइना डेवलप कर रहा है और एक शायद US में डेवलप हो रही है और जुलाई में उनके ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएंगे। ईश्वर करे बहुत जल्दी वैक्सीन तैयार हो जाए और इस साल के अंत तक हमें कोरोना से निजात मिले ताकि मानव जीवन एक पटरी पे आ सके। बाकी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।